वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोली। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, मतलब जितने सारे फार्मूला है सब कुछ उसके आधारित पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक्सरसाइज होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पहले हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट किया हो वो है रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कोई भी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, जब वो दो कंडीशन होना है, मतलब बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव कब होता है? जब 1 1 होता है एंड क्या होता है 1 2, ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होने पर कोई भी फंक्शन उसका क्या रहेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, आप लोग को इसके पहले भी बताया था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो फंक्शन क्या ले रहा हूँ ना, साइन एक्स। तो ये साइन एक्स फंक्शन क्या 1 1 1 2 होता है? चलो देखो ये 1 1 होगा क्या नहीं होगा। देखो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, देखो साइन एक्स का डोमेन आर रेंज -1 to 1, मतलब y का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में रहेगा और डोमेन आर कोई भी वैल्यू होता है। तो मेरे को ये 1 1 होगा क्या वो देखना है। देखो ये 1 1 नहीं होता है इस डोमेन के ऊपर। देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। देखो इस साइड साइन माइनस पाई का वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा जो ग्राफ देख पा रहे हो साइन एक्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसमें सेम वैल्यू आ रहा है। जैसे साइन 0 और साइन पाई में सेम वैल्यू 0 होता है, लेकिन 0 और पाई दोनों क्या इक्वल नंबर है? नहीं है। 1 1 का कंडीशन तो यही था। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे कह पा रहे हैं इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो कोई तो बात है, वो बात क्या है ना, बात है हम लोग इसका जो डोमेन है ना, इसको डोमेन को रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन को देखो मैं कहां से कहां रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, -π/2 टू +π/2। देखो यहां से यहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे दो इक्वल वैल्यू आ रहा है, मतलब y का वैल्यू इक्वल हो रहा है। x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर है? तो साइन का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या लेंगे ना, -π/2 टू आपका +π/2, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे। ठीक है, तुम बताओ सर इसको ही क्यों लिया, आप चाहते तो 0 से पाई ए क्यों नहीं लिया? देखो 0 से पाई जब लेंगे ना, 0 और पाई में दोनों वैल्यू क्या होता है? 0। तुम इधर में एक पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, सिमिलर डिस्टेंस पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे साइन 45 डिग्री और साइन 135 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो तब भी वो आपका क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। तो इस वाले पार्ट हम लोग नहीं लिख सकते। तुम बताओ सर ऐसे वाले पार्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे π/2 से 3π/2। ये भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो -π/2 से +π/2 इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये रीजन जो होता है ना, ये डोमेन का रीजन, ये प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या, मैं आप लोग को कह रहा हूँ -π/2 to π/2 ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू। इस वैल्यू के अंदर किसका वैल्यू रहना चाहिए? साइन एक्स का वैल्यू रहना चाहिए, मतलब डोमेन रेस्ट्रिक्टेड। तो मतलब सर मैं जी कहाँ से कहाँ π/2 से 3π/2 ले रहा हूँ, वो भी होगा लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं। बहुत सारे वैल्यू के लिए सेम वो 1 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन यही उसका प्रिंसिपल मतलब एक प्राइम, मतलब एकदम प्राइमरी एक डोमेन ले रहा हूँ जिसके बेस में सब कुछ होता है। तो चलो इसका इनवर्स देखते हैं। इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा? देखो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ जैसे था, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे था, तो इस ए उलट जाएगा, ए आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ए आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तब वो जो फंक्शन आएगा ये नया वाला फंक्शन, उसको कैसे डिनोट करते हैं? साइन इनवर्स एक्स। उसका क्या हो जाएगा? उसका जो कोडोमेन था, मतलब ये देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या था, वह रेंज क्या था -1 to 1, उसका साइन इनवर्स का वो डोमेन हो जाएगा। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन था वो उसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। रेंज मतलब वाई का वैल्यू। देखो -1 to 1 इसका डोमेन हो गया साइन इनवर्स का,
और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू उसका रेंज हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन एंड रेंज ये समझ में आ गया। देखो इसके बाद y इक्वल टू cos x, ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू cos x, इसका भी सिमिलर टाइप। मेरे को एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन चाहिए। क्या डोमेन जहाँ पे ए 1 1 1 2 हो जाए। मैं कौन सा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लूंगा, ये जो 0 से पाई वाला रेंज है, सॉरी डोमेन है, यहाँ 0 से पाई तक यही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे। डोमेन कहाँ, 0 से पाई। ए लेने से क्या हो जाएगा, ये आपका 1 1 1 2 हो जाएगा, और 1 1 1 2 हो जाएगा मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो उसका इनवर्स जो आएगा उसका क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। उसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1, मतलब उसका जो रेंज था इसका डोमेन हो जाएगा, और 0 to पाई होगा उसका रेंज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट, y इक्वल टू कोसेक x। तो कोसेक x का कैसे होगा, कोसेक x आपका सिमिलर टू क्या, साइन x की तरह, लेकिन कोसेक का n पाई में क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा ठीक है, तो कोसेक का डोमेन क्या था, r माइनस एन पाई, मतलब वही सब रियल नंबर लेंगे जो एन पाई के साथ इक्वल नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर लेंगे। और उसका रेंज क्या होगा ना, उसका रेंज होगा r माइनस 1 to 1 ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि -1 से 1 तक ओपन ब्रैकेट में ये वैल्यू छोड़ के और बाकी सारे वैल्यू होगा। 1 और -1 दोनों भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कोई कौन सा रेस्ट्रिक्शन लेना है, वही वाले साइन की तरह, लेकिन यहाँ पे वही क्या 0 पॉइंट पे नहीं रहेगा, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब इस वाले पार्ट लेंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट लेंगे, यही होगा रिस्ट्रिक्टेड इसका डोमेन। तो इसका इनवर्स का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, डोमेन कह रहा हूँ रेंज, देखो वही इसका उसका जो रेंज था इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, एंड माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जीरो छोड़ के, क्योंकि जीरो में वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। कोसेक हो गया। सिमिलर टू सेक देखते हैं, देखो y इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स में इसका भी देखो, सेक में क्या होता है, r माइनस पाई बाई टू में ये आपका नॉट डिफाइंड होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, इसमें ये नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका भी रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन लेंगे वो है आपका कॉस, कॉस की तरह। कॉस का कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई तक था, तो इसका भी 0 से पाई तक लेंगे, ए वाला पार्ट लेंगे और इसका ए वाला पार्ट लेंगे, जहाँ पे पाई बाई टू के साथ इक्वल नहीं होगा। तो देखो इसका जो इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स, वो कहाँ से कहाँ तक इसका डोमेन होगा, उसका जो रेंज था r माइनस ओपन ब्रैकेट में -1 to 1, एंड ये होगा 0 to पाई माइनस पाई बाई टू छोड़ के और बाकी पार्ट, ये सब कुछ क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू, इसको छोड़ के बाकी रेंज भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बात होगा हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। प्रिंसिपल मतलब एक प्राइमरी वैल्यू के ऊपर, जिसके बेस करके सब कुछ होगा। देखो ये होगा आपका साइन सेक इनवर्स का ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक 1 1 1 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू tan x। y इक्वल टू tan x देखो आपका r माइनस यहाँ पे भी x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू में वो नॉट डिफाइंड होता है, कहाँ जाता है उसका रेंज, r में। तो इसका जो tan इनवर्स होगा उसका डोमेन क्या होगा, r, एंड एक किसकी तरह होगा, एक ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देखो ये a वाला पार्ट माइनस पाई बाई टू से ये आपका पाई बाई टू, ए वाले पार्ट में ए 1 1 1 2। आप लोग को एक बात मैं बता दूं, कोई भी फंक्शन 1 1 है कैसे पता चलेगा, उसका पहले ग्राफ ड्राइंग करोगे। ठीक है, जैसे मैं मॉड x का ग्राफ ड्राइंग करूँ, y इक्वल टू मॉड x, ऐसे वाला ग्राफ होगा। कोई भी एक लाइन खींचना है x एक्सिस का पैरेलल, वो ग्राफ को दो बार काट कर दे तो वो 1 1 नहीं होगा। मतलब कब 1 1 होगा, जब एक्स एक्सिस का पैरेलल कोई भी लाइन खींचो वो एक बार कट करे, तब वो 1 1 फंक्शन होता है। देखो ये वाला पार्ट क्यों लिया हूँ, तुम यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, कहीं पे भी खींचो, एक बार ही काट होगा एक ग्राफ। ठीक है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। ओके, ये भी शॉर्ट ट्रिक होता है 1 1 फंक्शन चेक करने का, जिसको ग्राफ होता है वो बहुत जल्दी से बता पाएगा। तो इसका इनवर्स कैसे होगा, tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, उसका डोमेन होता है r, अभी बताया था,
और कोडोमेन सॉरी रेंज होगा -π/2 से π/2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में π/2 वो नहीं लेगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। चलो उसके बाद है cot x। तो cot x कैसे, cot x का रेंज देखो, डोमेन देखो r माइनस n पाई छोड़ के और बाकी सारे रियल नंबर, और उसका रेंज क्या होगा r। तो cot इनवर्स जब आएगा, cot इनवर्स जब आएगा उसका डोमेन क्या हो गया r, एंड उसका रेंज होगा cos के तरह। किसके तरह, cos के तरह। अभी आप लोग को कैसे याद रखना है, जैसे आप यहाँ पे तो आप लोग को इनवर्स फंक्शन के बारे में याद रखना है। साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 to 1, cos इनवर्स का -1 to 1, साइन का -π/2 से π/2, साइन का जैसे है कोसेक का ऐसे ही होगा -π/2 से π/2, जीरो छोड़ के। साइन के साथ किसका याद रखोगे, कोसेक, एंड कोसेक का डोमेन क्या होगा r -1 to 1। आप लोग जानते हो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो साइन का वही वैल्यू छोड़ के और बाकी सारे वैल्यू होता है 1 एंड -1 को होता है। ठीक है, सिमिलर टू देखो कॉस के साथ किसको याद रखोगे, कॉस इनवर्स के साथ सेक इनवर्स याद रखोगे। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में -1 to 1, एंड रेंज क्या होगा 0 to π। और सेक इनवर्स का क्या होगा r -1 to 1 ओपन ब्रैकेट में, ये होगा 0 to π। देखो दोनों में 0 to π, लेकिन यहाँ पे -π/2 छोड़ के और बाकी सब। यहाँ पे भी कोसेक में अब 0 छोड़ के और बाकी सब कुछ होगा। अभी tan का याद कैसे रहेगा, tan साइन के तरह होगा लेकिन ओपन ब्रैकेट में होता है, उसका डोमेन क्या होता है r। कॉट क्या होगा, कॉट आपका कॉस के तरह होगा लेकिन उसका ओपन ब्रैकेट में होगा। तो ये तीनों को आप लोग एक साथ याद रख दोगे, किसको ना, साइन के साथ कोसेक, कोसेक के साथ टैन, ये याद रखोगे, और कॉस के साथ सेक, सेक के साथ कॉट, ये याद रखोगे। यही मेन आप लोग का चैप्टर में याद रखने का चीज है। इसको याद रहेगा तो सब कुछ बना पाओगे, खास करके प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना है। जो कुछ वैल्यू आएगा वो सब कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, उसके अंदर ही सारे फार्मूला हम लोग डालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक आपको y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स x का दोनों का ग्राफ एक साथ दिया गया। यहाँ पे बताया y इक्वल टू x, एक लाइन खींचो, कोई भी एक लाइन जो क्या है y इक्वल टू x, इस लाइन के दोनों साइड एक ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक मैथ बनाते हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ लिया हूँ, अभी क्या बोले, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखो इसको दो तरह बनाता हूँ, बहुत सारे मेथड होता है इसको बनाने का, दो तरह बनाता हूँ। पहले देखो, पहले मान लो लेट जो वैल्यू मेरे को दिया गया साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। तो इसके बाद बताओ मैं क्या ये लिख सकता हूँ 1/√2 इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/4 का वैल्यू होता है ना, इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो बोथ साइड साइन ऑपरेटर को कर दो, इक्वल टू क्या होगा, थीटा। यहाँ पे इंप्लाइज नहीं देकर सो लिख सकते हो। थीटा का वैल्यू कितना होगा, π/4। ओके, अभी देखो इसको मैं डायरेक्ट करता तब क्या होता, देखो साइन इनवर्स 1/√2। अभी साइन, इसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ोगे साइन इनवर्स, ये जो 1/√2 किसका फॉर्मूला है, किसका वैल्यू है, साइन 45 डिग्री का π/4 का वैल्यू है। तो साइन इनवर्स एंड साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, π/4। ठीक है, क्लियर है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे बना सकते हो, ये होता है एकदम लॉन्ग प्रोसेस जैसे बनता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऐसे वाला क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू कितना होगा, आप लोग घर में ये बनाओगे, बना के कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी आप लोग को बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सेल्फ इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ना है। देखो यहाँ पे अभी बोले थे ना साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे याद रखो। तो एक्स तब क्या होगा, एक वैल्यू होगा। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
एक्स वैल्यू मैं कह रहा हूँ 1/√2। ठीक है, ये क्या दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, वैल्यू साइन एंड साइन इनवर्स। इनवर्स के बाद क्या बैठता है, एक वैल्यू, एक रियल नंबर बैठेगा। ठीक है, और आपका जब उल्टा लिखो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, अभी देखो ये क्या हो रहा है, आपका π/4, ये आपका एक एंगल बन रहा है, एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द वैल्यू। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल। सिमिलर टू देखो cos इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे x क्या है, वैल्यू, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल। कौन सा एंगल पे, ये जो एंगल है इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, 0 to पाई। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, -π/2 to π/2। यही होता है साइन का रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे भी इससे सिमिलर टू ये साइन कॉस का दिया गया, आपका जो कोसेक होता है, सेक होता है, टैन, सारे का सेम फॉर्मूला है, उसका रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप लोग को ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना है। देखो साइन इनवर्स ऑफ -x, इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -x, इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन cos से cot, ये तीनों में cos ऑफ -x, cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ये याद रखना है आप लोग को। क्यों ये तीनों ऐसा क्यों होता है, ये तीनों के बारे में आप लोग को बताया था, जो ये दिया था, देखो ना तीनों का क्या था, मिनट, ये देखो तीनों का याद रखने के लिए बोला था, तीनों का जो रेंज था 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, इसलिए। ठीक है, याद रहेगा ये तीनों के बारे में। चलो नेक्स्ट, अभी देखो क्या दिया गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√। इसको भी हम लोग दो मेथड में बनाएंगे। तो पहले मान लेते हैं, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या मान लो, थीटा। तो सिमिलर टू -1/√3 इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। अच्छा, माइनस कॉट 1/√3 कितने डिग्री में होता है, कॉट 60 डिग्री में, मतलब π/3 में, इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। अभी बताओ, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कॉट ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सॉरी कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऐसे होता है। तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस तो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्लास 11 में इकोनोमेट्रिक में ये पढ़े हो, 180 डिग्री से π/3 माइनस होने पर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये 90 डिग्री का इवन गुना है, तो कॉट कॉट रहेगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट आपका क्या रहेगा, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, कॉट 2π/3 इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना, 2π/3। अभी क्वेश्चन है, सर इसको ऐसे क्यों किया हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, कॉट ऑफ -π/3 इक्वल टू माइनस कॉट π/3, ये तो होता है, इसको क्यों नहीं यूज किया हूँ। देखो एक बात देखो, आप लोग को बार बार मैं बताया, कॉट का जो आपका रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 to पाई होता है। जब इसको लिखते तब थीटा का वैल्यू कितना मिलता, -π/3। क्या -π/3 इस रेंज के अंदर है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, क्या लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो ये इसके रीजन के लिए ये नहीं होगा। सिमिलर टू मैं सेकेंड मेथड में करते तो क्या करते ना, कॉट इनवर्स क्या -1/√3। ओके, इसको अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स x, ये पढ़े थे अभी। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, कितने डिग्री में 1/√3 होता है, π/3 में। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2π/3।
आप लोग ऐसे भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज लगा के भी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट आपको और फार्मूला दिया गया जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका उल्टा भी होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सिमिलर टू कॉस इनवर्स, सिमिलर टू आपका tan इनवर्स, ऐसे करना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और एक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सिमिलर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 2। इसको भी दो मेथड से बना सकते हो, अभी अभी वैल्यू आपको पुट करके भी बना सकते हो और प्रॉपर्टीज लगा के भी बना सकते हो। तो पहले एक बार प्रॉपर्टीज लगा के बनाओ। तो चलो शुरू करते हैं। साइन इनवर्स 1 बाई 2, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2, ओके। देखो अभी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2, ओके। और साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन कितने डिग्री में 1 बाई 2 होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन कितने डिग्री में 1 बाई 2, 30 डिग्री में, तो पाई बाई 6। तो साइन एंड साइन इनवर्स आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना होगा आपका 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, और भी सम डिफरेंस फार्मूला जो आप लोग फार्मूला पढ़े हो क्लास 11 में, उसका ही थोड़ा सा चेंज करके दिया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, सिमिलर उसका माइनस, प्लस याद रह जाएगा तो माइनस याद रहेगा। जैसे तुम लोग ये फार्मूला पढ़े थे ना, tan ऑफ x प्लस y, इसका फार्मूला कैसे पढ़े थे ना, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, ये पढ़े थे। सिमिलर उसके तरह ही फार्मूला है, देखो उसके तरह ही फार्मूला है, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। सिमिलर tan x माइनस वाई का भी साइन इनवर्स x प्लस माइनस वाई, मतलब एक साथ दिए दिया, दो फार्मूला एक साथ दिया गया। सिमिलर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डबल एंगल, डबल एंगल मतलब 2 tan इनवर्स x, जैसे tan 2x का फार्मूला आप लोग पढ़े थे ना, tan 2x का क्या फार्मूला पढ़े थे, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये पढ़े थे। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे वाला ही फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan x के बदले में x है। सिमिलर साइन देकर tan 2x का एक फार्मूला था, मतलब साइन 2x का tan से एक फार्मूला था, क्या साइन 2x का एक tan से फार्मूला था 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे वाला एक फार्मूला था ना, उसको भी देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर टू cos इनवर्स से एक फार्मूला था। ये जितने फार्मूला है ना, ये सब आप लोग को याद रखना है, ये याद भी रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा ना, आप लोग जो फार्मूला पढ़े हो ना क्लास 11 में, वही फार्मूला है, थोड़ा सा चेंज करके है। आप लोग जितना मैथ बनाओगे, प्रैक्टिस होने के साथ साथ अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। उसकी तरह ये साइन 3 थीटा 3x का, cos 3x का, tan 3x का जो फार्मूला था, वो सारे ये भी काम आएगा हम लोग। चलो एक फार्मूला हम लोग एक बार ये करते हैं, प्रूफ करते हैं, होता है क्या नहीं होता है, ऐसे वाला प्रूफ है आप लोग का एक्सरसाइज में। देखो एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए दिया, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिखाना है। चलो पहले मान लो, लेट x इक्वल टू क्या मान लो, साइन थीटा मान लो, ओके। तो यहाँ से हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी हम लोग बताओ साइन 2 थीटा, फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 थीटा
इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या, 2 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है x, साइन थीटा का वैल्यू x होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो कॉस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है। तो इसके बाद ये जो थीटा है ना इसका वैल्यू बैठा दो, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपका क्लास 11 में वही वाले फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो इसको आप लोग खुद भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखने में ऐसा है लेकिन खुद बना सकते हो। आप लोग को वो टेबल याद रखना है जहाँ पे क्या किए हो, वो रेस्ट्रिक्शन, डोमेन एंड रेंज, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 सॉरी 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3। चलो इसको देखते हैं, tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स कितना 1 बाई 3। अच्छा एक किसका फॉर्मूला में आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y, x पर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3, यही होगा। तो देखो tan इनवर्स, इसको एलसीएम करो कितना आएगा, ऊपर में एलसीएम 6 आएगा और 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 बाई 6, नीचे कैलकुलेशन करो 1 बाई 6, ये भी आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा 5 बाई 6, ऊपर में भी 5 बाई 6 नीचे भी 5 बाई 6, कितना आएगा tan इनवर्स 1। tan कितने डिग्री में 1 होता है 45 डिग्री में, आप लोग ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको लिख सकते हो 5 बाई 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 बाई 4। क्लियर है, ऐसे ही वाला मैथ है हम लोग का चैप्टर में एक्सरसाइज में, तो करने में बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये जो जितने फार्मूला है एंड टेबल, वो जो रेस्ट्रिक्शन टेबल है उसको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग का एक्सरसाइज होगा, तो तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।